तो आज हम लोग सीखेंगे कि प्राइस को कैसे रीड करते हैं। ठीक है कि भाई कब तुमको पता लगेगा कि प्राइस ऊपर भागने वाला है या प्राइस शेयर का प्राइस नीचे आने वाला है। ओके, तो कोई तुम्हारा फेवरेट स्टॉक है बोलो, हम उसी पे देखते हैं। टाटा देखते हैं। टाटा? कौन सा टाटा का क्या? टाटा स्टील। टाटा स्टील देखने का। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पहले तुमको सिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं जो भी करना है। जैसे कि यहाँ पे जो ये जो देख रहे हो ना, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तुमको क्या क्या फिक्स करना है ये हम तुमको एक बार बता देते हैं। तो जो जो है पहले से वो हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखो सब सामने सिर्फ अभी तुमको प्राइस दिख रहा है, दिख रहा है, सिर्फ प्राइस है। प्राइस में क्या है, ये एक दिन का चार्ट है, वन डे। तो वो अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, एक घंटा, वीकली, जो भी करना है। तो मोस्टली जो हम है एक दिन का तो और वीकली का हम देखते ही हैं। तो ये तुमको प्राइस के सामने दिख रहा है। तो जो सेटिंग है ना, वो सबसे पहले क्या करना है, स्टडीज है, स्टडीज में जाओ और बोलिंजर बैंड तुम एक पहले डाल दो। बोलिंजर। बोलिंजर आ जाए, देखो यहाँ पर है ना बोलिंजर बैंड। ठीक है, तो ये आ गया। बोलिंजर एक बैंड के रूप में होता है जहां पर ऊपर लेयर रहता है, बीच का रहता है और नीचे का रहता है। ठीक है, ये जो बीच का है ना, वो 20 डेज का मूविंग एवरेज रहता है, ये बीच वाला। ठीक है, 20 डेज का। मूविंग एवरेज मतलब कि 20 दिन, यानी कि ये जो 20 दिन का प्राइस कहाँ है, समझिए 20 दिन मतलब यहाँ से देखो, ये एक दिन हुआ, 2 दिन, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये 20 दिन का जो एवरेज है ना, है, वो इसके ऊपर है या इसके नीचे है, ये तुमको पता लग जाता है। 20 डेज मूवी एवरेज मतलब समझो ना, 20 दिन का जो प्राइस मूव किया है वो एवरेज। जैसे कि सपोज इस ये 20 डेज का मूवी एवरेज मान लें कि 100 रुपया है। ठीक है, अच्छा। 100 रुपया, ठीक है, एवरेज। अब अगर वो 120 हो जाता है तो तुमको तो ये पता चल जाएगा ना कि भाई 20% ऊपर है अभी ये 20 डेज मूवी एवरेज के। या अगर वो 80 हो जाता है तो भाई 20 डेज मूविंग एवरेज जो 100 था अब 80 है, यानी 20% उसके नीचे है। ठीक है, तो 20 दिन का एवरेज क्या है, वो ये बीच वाला बताता है, 20 डेज, 20 डेज मूविंग एवरेज। ये ऊपर का जो है ना, वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करता है और नीचे सपोर्ट का। रेसिस्टेंस और सपोर्ट हम तुमको एक बार पहले समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई प्राइस ना, जैसे कि यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ टच किया तो वहां पर टच करने के बाद ऊपर भागने में मुश्किल हो रहा है, तो मतलब कि वहां रेसिस्टेंस है, मतलब रुकावट। अच्छा। या फिर कोई प्राइस ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे बार बार आ रहा है, यहीं से फिर ऊपर भाग जा रहा है, मतलब क्या है, नीचे ये लाइन सपोर्ट है। सपोर्ट है मतलब ये ऊपर से बीच नीचे बीच आ वाला। रहा है। हाँ, बीच वाला नहीं। सपोर्ट का मतलब समझो पहले, रेसिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। रेसिस्टेंस मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर से बढ़ने नहीं दे रहा है। हम्म, रेसिस्टेंस रुकावट है कि वहां पे भाई वहां से ऊपर तोड़ने में मुश्किल हो रहा है। अब प्राइस हम्म, ऊपर से नीचे आ रहा है, अब वहां से नीचे नहीं आ पा रहा है, मतलब वहां क्या है, सपोर्ट। हम्म, ठीक है ना, वहां पे उसको सपोर्ट मिल रहा है कि वहां से प्राइस टूट नहीं रहा है और वहीं से ऊपर भाग रहा है। क्लियर? हम्म, ये जो बॉलिंजर बैंड है ना, उसमें ई ऊपर लेवल बहुत बड़ा रेसिस्टेंस का काम करता है। ये बीच वाला रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम करता है, और ये नीचे वाला बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। ऊपर वाला रेसिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये वाला सपोर्ट। तो क्या होता है ना, जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है ना, तो देखो ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो देखो ना यहीं पर आया है और यहीं से ऊपर भाग गया है। फिर हम क्या बोले कि बीच का लाइन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता था, देखो यहीं पर प्राइस आया और यहीं से क्या हुआ कि नीचे चला गया। फिर यहीं से आया प्राइस, देखो यहीं सपोर्ट से, और रेसिस्टेंट वो दोनों का काम करता है। हाँ बीच वाला। बीच वाला क्या करेगा कि ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर रुक भी सकता है क्योंकि यहाँ सपोर्ट है। ध्यान देना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ सपोर्ट भी हो सकता है, यहाँ से पलट भी सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम्म, आया, हम्म, यहीं से फिर पलट के ऊपर भाग गया ना। हम्म, ठीक है, तो बहुत बड़ा क्या है ये, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है बीच वाला। क्लियर? हम्म, ठीक है, ध्यान देना हमेशा, जब तुम प्राइस को रीड खुद ही करो ना, देखो ना क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ है, सपोज यहाँ आया। ठीक है, हम्म, तो हम क्या बोले कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट है लेकिन हम्म, सपोर्ट को तोड़ दिया। ठीक है,
सपोर्ट है लेकिन बीच वाला जरूरत। को भी तो इसमें तोड़ा है ना। हाँ, बीच वाला को भी तोड़ दिया है, ठीक है। बीच तो वाला को, कंटिन्यू नीचे आता बिल्कुल गया। बिल्कुल, बीच वाला को यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बीच वाला को तोड़ दिया। यहाँ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, हम लोग को बस ये पता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो टूट भी सकता है। तो वहाँ पे हम लोग को रुकना है, क्या मतलब कि यहाँ पे नहीं कूद जाना है आंख बंद करके कि यहाँ पे सपोर्ट होता है तो यहाँ से भाग जाएगा, नहीं, वेट करना है क्या करता है। उस दिन जब क्या भी किया, बीच में आएगा उस टाइम हम लोग मतलब देखेंगे कि इसको हाँ, तोड़ रहा है कि नहीं। तोड़ रहा अगर है कि नहीं तोड़ तोड़ दिया रहा, तो लेकिन मतलब कि देखो ना नीचे क्लोज कर दिया, जाने वाला। नीचे ये डंडा तोड़ दिया, नीचे क्लोज कर दिया एक दिन का, तो जाहिर सी बात है कि प्राइस कमजोर हो गया। दूसरी बात यह है कि ये जो 20 मूविंग एवरेज हम जो बोले हैं बीच का लाइन, इसके ऊपर हम्म, अगर प्राइस है ना तो मजबूत है, यानी कि ये अब स्ट्रांग है, ये ऊपर भागने को तैयार है, और इसके नीचे है ना तो समझो कि वीक है। ये भी ध्यान रखना, इस लाइन कहाँ पे पे बीच फिर में से लाइन, कहाँ बीच पे वीक आपको ये लग रहा बताते हैं। देखो, प्राइस अगर इस 20 जो है ना इसके है? नीचे चल रहा है ना तो प्राइस क्या है, हम्म, कमजोर, वीक। हम्म, और इसके अगर ऊपर है तो प्राइस हम्म, स्ट्रांग है, अच्छा। ठीक है। वो जो बीच वाले लाइन है उसके ऊपर बता बीच रहा वाला लाइन पे, बीच वाला लाइन जो है। मैंने हम तुमको क्या बोले थे कि 20 डे मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जो 20 डेज का है उसके ऊपर है तो प्राइस स्ट्रांग हम्म, है। अच्छा, कैसे तुम बोलो तो फिर कैसे ऐसा हुआ, तो देखो कैसे हुआ, तो कहीं भी देख लो क्या हुआ है। यहाँ से प्राइस जब इस 20 डे के नीचे आगे क्लोज हुआ है तो प्राइस नीचे ही चलता चला गया, हमेशा जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है, ये हम बोले हैं कि बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेता है, सपोर्ट लेता है बहुत बड़ा, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस लेगा, चूंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लिया, देखो फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। लेकिन जब प्राइस ऊपर एक क्लोज दे दिया अच्छे से, एक दो क्लोज देख रहे हो ग्रीन, तब प्राइस फिर भागता चला गया, भागता चला गया। क्यों भागता चला गया, क्योंकि मैंने क्या हम क्या बोले अभी कि इसके ऊपर प्राइस मजबूत है, यानी कि थोड़ा सा गिरेगा फिर भाग जाएगा, फिर थोड़ा सा गिरेगा फिर भाग जाएगा ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरेगा फिर भाग जाएगा ऊपर। लेकिन हम्म, जब प्राइस इसके नीचे 20 के नीचे है तो क्या हुआ, आया थोड़ा सा ऊपर भागा फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गिर गया। तो ऐसे ही करेगा, यहाँ पे देखो ना प्राइस कमजोर है ना, यहाँ से नीचे कमजोर हो गया है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। हम्म। और तो ऐसा हो सकता है जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसको ब्रेक करने का। कौन सा सबसे नीचे वाला लाइन, ये, जैसे हाँ, हाँ बिल्कुल ब्रेक कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। और उसको ब्रेक किया तो फिर। तो फिर तो स्वाहा हो जाएगा, फिर कहाँ तक जाएगा वो पीछे हम लोग को देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से सपोर्ट किया था, अगर ब्रेक करता तो यहाँ तक आता, देखो हम्म, 2600, फिर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ एक हम लोग को सपोर्ट मिलेगा 2300 में, तो पीछे जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा 1500 पे मिलेगा, इसको भी तोड़ते चला गया तो, हाँ, ठीक है। तो प्राइस अब टीसीएस है तो टीसीएस इतना नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी मेरा मुख्य मुद्दा ये नहीं है, मुख्य मुद्दा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी बोलिंजर बैंड लगा लेते हैं, ऊपर रेसिस्टेंस नीचे सपोर्ट और बीच वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों, ओके। हम्म, चलो, हम्म, अब अगला सेटिंग क्या करना है, अगला सेटिंग हम लोग को मूविंग एवरेज लगाना है। इसमें सेटिंग करना है हम लोग को 9 ईएमए लगाना है, ठीक है। इसको क्लोज में ही रहने देना, इसको लाल रंग का ही कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब हम्म, अच्छे से समझना क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्राइस जब भी ना ये 9 जो है और ये तुम्हारा बॉलिंगर बैंड का 20 ईएमए है, जब भी एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, हम्म, हम्म, यानी कि ये लाल वाला नीचे से आकर ऊपर की तरफ 20 को काटता है, तो प्राइस वहां से बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ पे क्रॉस किया है, हाँ, और प्राइस बढ़ते हुए गया, और नीचे की तरफ काटता है वीक हो जाता है, और फिर प्राइस थोड़ा सा करेगा और गिरते चले जाएगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है ना कि तुमको हमेशा ध्यान देना कि हर प्राइस ना कितना भी चला जाए ऊपर नीचे, वो खुद को एवरेज करने के लिए, हाँ, तो क्या हम बोले कि देखो हमेशा प्राइस क्या होगा ना कि हमेशा जब 9 मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगा ना, तो खुद को एवरेज करने के लिए 9 या 20 के पास आएगा ही आएगा, जैसे कि तुमको कल भी समझाए थे, ठीक है। उसको आना ही, रेड वाला जो लाइन है इसका नाम क्या है? राइट, 9 ईएमए, 9 EM। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको कहते हैं। ये सब हम तुमको क्लास बाद में लेंगे, ठीक है ना, सब हर मूविंग एवरेज के बारे में सिखाएंगे, लेकिन अभी जो सेटिंग है उसके बारे में हम लोग मुख्य मुख्य बात बता देते हैं कि ऐसा ही होता है।
कि प्राइस अगर अपने मूविंग एवरेज से दूर हो जाए तो एवरेज करने के लिए खुद को उस मूविंग एवरेज के पास लाता ही है, ऐसा हो नहीं सकता है कि नहीं आए। ओके, अच्छा। अब यहाँ देखो प्राइस क्या हुआ कि भाई ये 20 से नीचे आ गया, लेकिन इस 9 से यहाँ पे प्राइस दूर है। हम्म तो देखो खुद को 9 के पास ले गया, हम्म ठीक है, फिर यहाँ पे ले गया, यहाँ पे बहुत बड़ा तुमको रेसिस्टेंस मिला, और फिर ये नीचे गिराया, और फिर 9 से दूर हो गया, तो खुद को 9 के पास ले गया। देखो प्राइस 9 के पास जाएगा, अब थोड़ा सा 9 वाला प्राइस के पास आएगा, तभी ये देखो कर्व की तरह नीचे की तरफ गिरते जाता है प्राइस, और फिर यहीं से सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो भी लेगा, और फिर थोड़ा सा गिरेगा, और फिर ये अपने एवरेज के पास जाएगा। सेम देखो यहाँ पे 9 से दूर हो गया, खुद को 9, अब तो क्या हुआ कि भाई 9 को क्रॉस कर लिया, ये 9 और 20 SMA वाला काट दिया, तो अब ये प्राइस स्ट्रांग हो गया, तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता भी जाएगा ना तो खुद को एवरेज करने के लिए 9 के पास आएगा। अब तुम खुद ध्यान दो कि कैसे कैसे 9 के पास आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो प्राइस इस कैंडल पे ध्यान दे रहे हो, प्राइस यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ से शुरू हुआ, खुद को 9 के पास लाया, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। अब चूंकि 9 से यहाँ क्लोज हुआ, दूर हो गया है, तो अगला दिन क्या हुआ, प्राइस खुला ही यहाँ पर, यानी कि 9 के पास फिर खुद को एवरेज कर लिया, अगला दिन फिर 9 से सटा हुआ चल रहा है, हाँ उस दिन 9 से दूर हो गया, तो फिर खुद को 2 दिन देखो रेड कैंडल दिखा के 9 के पास आ गया। अब जब 9 के पास आ गया तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ 9 से दूर हो गया, तो फिर 9 के पास आया, और फिर एक ऊपर गैप अप लिया, फिर 20 के पास आ गया, फिर 20 से सपोर्ट लिया, तो फिर ऊपर की तरफ भागा, फिर 9 से दूर हो गया, तो फिर खुद को 9 के पास लाया, फिर ऊपर गया, और फिर खुद को 9 के पास लाया, अब ऊपर जा रहा है। तुम देखना कि TCS क्या होगा कि कल के डेट में खुद को 9 के पास लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्राइस ऐसा ही बढ़ते जाए, खुद को लाता ही लाता है। तो ट्रेडिंग करना इतना सिंपल है, इतना आसान है। अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो ना, और तुम चाहते हो कि रोज का 1-2% हम निकाल लें, तो इससे आसानी से निकाल सकते हो, जैसा कि हम निकालते हैं। हम ऐसा ही काम करते हैं। अगर प्राइस गिर रहा है और हम देखते हैं कि 9 से काफी दूर हो गया, तो हम वहां बाई कर लेते हैं, और 1-2 दिन में ही हमको 2-3% देता है, और हम निकल जाते हैं, ताकि आपको मालूम है कि अगर दूर गया है तो फिर उसके खुद को पास तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हम फेल किए हैं, ठीक है, हर बार मेरा पॉजिटिव निकला है, और हमेशा निकलता रहेगा, क्योंकि ये प्राइस का फितरत है, ऐसा ही प्राइस करता है। तो अगर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा तुम लोगों को कमाना है तो ऐसा ही ध्यान दो, ठीक है ना, ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना है। तुम अब ये TCS कहना है, कोई भी प्राइस तुम देखो, हम तुम कहीं से भी दिखाते हैं, ठीक है। चलो जब भी ना देखो ये 9 है, 9 से ये सटा हुआ है, ठीक है, और ये प्राइस यहाँ 9 से दूर आ गया, लेकिन चूंकि यहाँ देखो 9 से सटा हुआ है ना, इस पर हम लोग को दाव नहीं खेलना है, ठीक है। अगला दिन आओ, मतलब कि सटा हुआ है जो उसका पूरा ब्लैक वाला लाइन है, वो सटा हुआ है, या फिर जहाँ से बॉडी बनता है? बॉडी नहीं बनता, ये देखो वीक भी सटा हुआ है ना 9 से, ये वीक देखो, ये जो वीक बना है ना, ये 9 से सटा हुआ है, नीचे आया, ठीक है। अभी 9 से दूर है, लेकिन ये चूंकि सटा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला दिन फिर हम लोग देखते हैं कि चलो 9 से यहाँ दूर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ भी हम लोग बाई कर लेंगे ना, यहाँ भी अगर हम लोग बाई कर लेते, चलो 2-3 दिन तो हुआ है, ये बहुत रेयर केस में होगा। देखो यहाँ भी बाई किए, ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ भी बाई किए, तो अगला दिन देखो थोड़ा सा ऊपर खुला है, और ऊपर खुल के फिर नीचे आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन लॉस हो गया। ये 9 से ये काफी दूर हुआ है, देखो यहीं से बढ़ता ये यहाँ तक तो फिर हम लोग पॉजिटिव आ जाएंगे ना। हम तो क्या बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में 3-4% निकाले, अपना चले गया। ये यहाँ से यहाँ तक में आराम से तुम्हारा 3-4% आया, तुम निकल जाओ। ये देखो बहुत रेयर केस में, देखो यहाँ से बहुत दूर हो गया था, ये दूर हो गया था, 9 से बहुत दूर हो गया। हम यही कहीं बाय करेंगे, देखो हमको तुरंत टारगेट मिल जाएगा। हाँ पूछो क्या। जैसे कि आप बोले कि ये लाइन के पास है, तो हम तो इस पे भी तो लगा सकते हैं, अगर पास है तो ये दूर जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाँ, तो अभी खरीदने के बारे में बता रहा हूँ मैं, शॉर्ट सेल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ कि तुम 2-3 दिन रख सकते हो। शॉर्ट करने में यानी बेचने में सिर्फ इंट्राडे कर सकते हैं, या फिर पुट ऑप्शन में जा सकते हैं। अभी हम ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना हम शॉर्ट करने के बारे में बता रहे हैं, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं कि हाँ 1-2 दिन के लिए खरीद लें और 2-3 दिन में निकल जाए 4-5% लेकर, समझ रहे हो ना। लॉन्ग टर्म में खरीदो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत लॉन्ग नहीं रखना है, 2-3 दिन ही रखना है और फिर निकल जाना है, ठीक है।
तो देखो यहाँ भी क्या हुआ, 9 से ये सटा हुआ था, यहाँ पे दाव नहीं खेलेंगे। हाँ, अगला दिन फिर दूर हो गया, इस 9 से ये प्राइस काफी दूर, यहीं पर खरीदेंगे। देखो ना कितना क्या हुआ, 2-3 दिन में ही कितना काफी परसेंट आ गया ना, हमको आ गया, निकल गया। तो हमेशा ऐसा ही होगा। देखो ये प्राइस अभी अभी सट के चल रहा था, अभी सट के चल रहा था, देखो यहाँ भी दूर हो गया, देखो अगला दिन ही यहाँ तक गया है। ये भी 1-2% है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलो यहाँ भी तुम नहीं, लेकिन ये प्राइस तुम जब देखोगे कि ये इस 9 से इतना दूर हो गया, यहाँ भी खरीदोगे ना, तो तुरंत अगला ही दिन तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये देखो तुरंत अगला ही दिन तुमको कितना मिल जाएगा। प्राइस 9 से दूर हुआ, खरीदोगे 9 के पास जाएगा। प्राइस 9 से दूर हुआ, खरीदोगे 9 के पास जाएगा, दूर हुआ 9 के पास जाएगा, दूर हुआ 9 के पास जाएगा। जब ऊपर चला गया तो 9 के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, 9 के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, 9 के पास आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो नीचे चल रहा है, 9 से दूर हुआ, फिर ऊपर गया, दूर हुआ, फिर ऊपर गया, दूर हुआ, फिर ऊपर गया, और ऐसे चलती है। किसी भी शेयर में या फिर निफ्टी 50 हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब निफ्टी 50 में क्या होता है ना, कि लोग ना कमाने का सोचता है, ठीक है, और देखो कितना आसान है पैसा बनाना। लोग जो कॉल पुट लेता है, ठीक है ना, अगर उन लोग को ये सब चीज़ पता लग जाए ना, तो लोग इतना आसानी से पैसा बनाएगा, इतना से। देखो क्या निफ्टी 50 में सोचो ना, देखो 9 से यहाँ हुआ, ये 9 से दूर हो गया, ठीक है, ये छोटा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि 9, अगर यहीं पर तुम खरीदोगे ना, यहीं पे तुम अगर एक कॉल खरीद लोगे, 17,598 चल रहा है, चलो भाई 17,600 का, देखो कहाँ से कहाँ गया है, 18,000, 500 पॉइंट 1-2 दिन में तुमको। फिर देखो ये फिर 9 से दूर हो गया, फिर यहाँ हम खरीदे, फिर चला गया, ठीक है। फिर अब देखो एक दिन का ही डंडा बना हुआ है ना। हाँ, एक दिन का है, 1 डे टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट 1 घंटा ये सब बात नहीं कर रहे हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम एक दिन का सिखा रहे हैं कि कैसा है। जब भी देखो 9 से जब भी दूर होगा ना, ये 9 के पास जाएगा, दूर होगा 9 के पास जाएगा, या फिर जब ऊपर की तरफ है, जैसा मैंने बताया कि 9 से दूर होगा तो 9 के पास नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। यही नियम है, चाहे अब तुम कोई भी शेयर स्टॉक में देख लो, इंडेक्स में देखो, शेयर में देखो, रिलायंस देखो, कोई भी देखो,